हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल मैडम। आज हम करेंगे ESO 16 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसी क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है निर्धनता की संस्कृति। ये क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का पूछा जाता है, 12 मार्क्स का। इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। गरीबी के कारणों का विश्लेषण करते हुए यह माना गया है कि गरीबों को अपनी स्थिति से बाहर निकलना लगभग असंभव सा लगता है। ओके फ्रेंड्स, गरीबी को अपनी स्थिति से बाहर निकलना लगभग असंभव सा लगता है। फिर लोग इन कष्टपूर्ण स्थितियों में जीते कैसे हैं। एक व्याख्या यह है, मीन्स आपको क्या लिखना फ्रेंड्स, आपको निर्धनता की संस्कृति हेडिंग डालनी है और फिर आपको लिखना है गरीबी के कारणों का विश्लेषण करते हुए यह माना गया है कि गरीबों की अपनी स्थिति से बाहर निकलना लगभग असंभव सा लगता है। फिर लोग इन कष्टपूर्ण स्थितियों में जीते हैं। ओके, आपको ये नहीं लिखना कैसे हैं, जीते कैसे हैं, आपको ये लिखना है स्थितियों में जीते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे है। एक व्याख्या यह है कि निर्धनता उन्हें आचरण की ऐसी पद्धतियां विकसित करने के लिए विवश करती है। निर्धनता उन्हें आचरण की ऐसी पद्धतियां विकसित करने के लिए विवश करती है जिनके बल पर वे गरीबी की शोचनीय स्थितियों में भी जी लेते हैं। आचरण की इस पद्धति को निर्धनता की संस्कृति नाम दिया गया और आचरण की जो ये पद्धति है इसको निर्धनता की संस्कृति का नाम दिया गया। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, आपको ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाने हैं एग्जाम में। आगे है। यह अवधारणा एक मानव विज्ञानी ऑस्कर लेविस ने मैक्सिको में अपने अध्ययन के आधार पर विकसित की। उनका कहना है कि गरीब लोग अपनी अलग संस्कृति बल्कि उप संस्कृति विकसित कर लेते हैं जो उस समाज की मूल्य व्यवस्था अथवा आचरण पद्धति का अंग नहीं होती जिसमें वे रहते हैं। लेविस के अनुसार गरीब सामाजिक दृष्टि से अलग थलग होते जाते हैं। परिवार के सिवाय चाहे वे किसी भी वर्ग से संबंधित हो, उनका दृष्टिकोण संकुचित रहता है। वे स्वयं को न तो अपने समाज से जोड़ते हैं और न ही देश के अन्य भागों के निर्धन लोगों से। ओके फ्रेंड्स, इस संस्कृति में पलने वाले व्यक्ति में भाग्यवाद, असहायता पर निर्भरता तथा हीनता के भाव कूट कूट कर भरे होते हैं। वे वर्तमान के लिए ही चिंतित रहते हैं, भविष्य के बारे में सोच ही नहीं पाते। ओके फ्रेंड, जैसे कि आप जानती होंगे कि गरीब लोग वर्तमान के लिए ही चिंतित रहते हैं, भविष्य के बारे में तो वे सोच ही नहीं पाते। संक्षेप में कहा जा सकता है कि निर्धनता की संस्कृति गरीबों द्वारा अभाव की स्थिति के अनुकूल स्वयं को ढालने की प्रक्रिया भी है और प्रतिक्रिया भी। यह निराशा तथा हताशा की भावना से उभरने का प्रयास है, क्योंकि गरीब को इस बात का एहसास है कि उच्च समाज के मूल्यों के अनुसार उसके लिए सफलता प्राप्त करना लगभग असंभव है। उनके अलग थलग पड़ने का अर्थ है समाज की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी का अभाव। ओके फ्रेंड्स, आगे है। यह भी कहा जाता है कि बच्चों को इसी संस्कृति में संस्कारित किया जाता है जिससे वे अपनी स्थिति सुधारने के अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते,
क्योंकि वे नई स्थिति में स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। इस अवधारणा की कई तरह से आलोचना की गई है। एक प्रश्न यह है कि क्या निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा ग्रामीण परिस्थितियों पर भी लागू होती है? यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है फ्रेंड्स। लेविस ने अपनी अवधारणा स्लम क्षेत्रों में किए गए अध्ययनों के आधार पर विकसित की है। इस बात के कुछ सबूत मिलते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीब लोगों में ने अपने इर्द गिर्द उपसंस्कृति तथा सुरक्षा तंत्र विकसित कर लिया है। कुछ विद्वानों का विचार है कि सामान्य गतिविधियों में गरीब लोग अपने विकसित संस्कृति के कारण नहीं बल्कि इसीलिए शरीक नहीं होते क्योंकि समाज एक प्रकार से उन्हें इससे रोकता है। सामाजिक संस्थाओं में भागीदारी के लिए साधनों के एक निश्चित स्तर की आवश्यकता होती है जो निर्धन लोगों के पास नहीं होते। उदाहरण के लिए धार्मिक आयोजन। इस अवधारणा में एक दोष यह है कि इसमें गरीबी होने के लिए गरीबों को ही दोषी ठहराया गया है और सामाजिक प्रणाली को इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना गया। अगर फ्रेंड्स इसमें गरीबी होने के कारण गरीबियों के ही दोषी ठहराया गया है और सामाजिक प्रणाली को इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना गया है। पहले हम यह चर्चा कर चुके हैं। बस आपको फ्रेंड्स यहीं तक लिख देना है कि इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना गया। ओके फ्रेंड्स, निर्धनता की जो आगे आपको यहाँ पर लिख देना है कि निर्धनता की संस्कृति गरीबी का कारण नहीं बल्कि उसका परिणाम है। निर्धनता की जो संस्कृति है वो गरीबी का कारण नहीं है फ्रेंड्स बल्कि उसका परिणाम। आपको ये लिख देना। आई होप फ्रेंड्स कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।